हेलो डियर मॉमीज एंड डैडीज़, वेलकम टू माय चैनल। वैक्सीनेशन या टीकाकरण बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि भारत में और पूरी दुनिया में हर साल तरह तरह के वायरसेस और अलग अलग तरह की बीमारियां आती रहती हैं, जिनसे बच्चों को बचाने के लिए वैक्सीनेशन एक सेफ़ और आसान तरीका है। हमारी बॉडी में किसी बीमारी से लड़ने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो दवाई दी जाती है उन्हें वैक्सीनेशन या फिर टीकाकरण कहते हैं। छोटे बच्चों की इम्यूनिटी काफ़ी वीक होती है। हालांकि बच्चों को कई तरह की एंटीबॉडीज़ माँ के दूध से मिल जाती हैं, लेकिन इतना काफ़ी नहीं होता। बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए उन्हें टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन करवाना ज़रूरी होता है। ये दवाई बच्चे को खिलाने पिलाने या फिर इंजेक्शंस के रूप में दी जा सकती है। अब क्वेश्चन आता है कि वैक्सीनेशन किस तरह से काम करती है। जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन या फिर वायरस आता है तो उससे लड़ने के लिए बॉडी कुछ केमिकल्स बनाती है जिन्हें एंटीबॉडीज़ कहते हैं, और ये बीमारी के ख़त्म होने के बाद भी हमारी बॉडी में रहते हैं और पूरी ज़िंदगी उस बीमारी से हमारी रक्षा करते हैं। और वैक्सीनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी बीमारी से लड़ने के लिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ को डाला जाता है। इसलिए छोटे बच्चों के लिए वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़रूरी होता है। सरकार टाइम टू टाइम टीकाकरण अभियान चलाती रहती है, जिसकी वजह से आज हमारे देश में चेचक और पोलियो जैसी बीमारियां जड़ से ख़त्म हो चुकी हैं। अब हम देखते हैं कि वैक्सीनेशन कितनी तरह की होती है। फर्स्ट है प्राइमरी वैक्सीन्स। ये वैक्सीन्स बच्चे के बॉडी में किसी स्पेसिफिक बीमारी के खिलाफ इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए लगाई जाती हैं। प्राइमरी वैक्सीन्स बच्चे के लाइफ के शुरुआत के कुछ सालों में लगती है और इन टीकों की सभी खुराकों को लेना बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड है बूस्टर वैक्सीन्स। ये वैक्सीन्स प्राइमरी वैक्सीन्स के इफ़ेक्ट को बढ़ाने के लिए लगाई जाती हैं, क्योंकि टाइम के साथ साथ बॉडी में एंटीबॉडीज़ का लेवल कम होने लगता है और बीमारी होने का डर बढ़ जाता है। तो ऐसे में शरीर में एंटीबॉडीज़ के लेवल को बनाए रखने के लिए टाइम टू टाइम बूस्टर वैक्सीन्स को लगवाना बहुत ज़रूरी है। थर्ड है पब्लिक वैक्सीन्स। किसी स्पेसिफिक बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए जो टीकाकरण अभियान चलाए जाते हैं उन्हें पब्लिक वैक्सीनेशन कहते हैं। ये अभियान सरकार द्वारा अपने देश की जनता को स्वस्थ रखने के लिए चलाया जाता है, क्योंकि एक देश की तरक्की तभी होगी जब उस देश का हर नागरिक स्वस्थ होगा। इसलिए सरकार टाइम टू टाइम टीकाकरण अभियान चलाती रहती है और पूरी कोशिश करती है कि इस टीकाकरण अभियान के चलते सभी नागरिक इसके तहत टीकाकरण करवा लें। और इस पब्लिक वैक्सीनेशन की वजह से आज हमारे देश में से चेचक और पोलियो जैसी खतरनाक बीमारियां बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो चुकी हैं। अब हम बात करते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद हमें किन बातों का खास ध्यान रखना है। बच्चे को वैक्सीनेशन करवाने के बाद उसे हल्का बुखार, दर्द या फिर सूजन हो सकती है, तो इसके लिए आप बच्चे को ऐसे ही कोई भी दवाई ना दें। आप पहले ही डॉक्टर से कंसल्ट करके रखें कि अगर बच्चे को बुखार आता है तो हमें बच्चे को कौन सी दवाई देनी है, और पेन को कम करने के लिए डॉक्टर को पहले ही क्रीम लिखने के लिए बोल दे जो कि इंजेक्शन वाली जगह पर लगाई जा सके। और डीपीटी के इंजेक्शन के बाद बच्चे को इंजेक्शन वाली जगह पर सूजन या फिर लाली हो सकती है और कई बार गांठ भी बन जाती है, जो कि अपने आप बाद में ठीक हो जाती है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। और जब भी आप बच्चे को टीका लगवाने जाएं तो हमेशा वैक्सीनेशन कार्ड को साथ लेकर जाएं और टीका लगवाने के बाद टीके की एंट्री कर लें और उसके बाद वैक्सीनेशन कार्ड को संभाल कर रखें। और अगर बाय चांस बच्चे का कोई वैक्सीनेशन रह गया है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उसे दोबारा लगवाया जा सकता है। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।